भारत और इंग्लैंड के बीच इस वक्त टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसके लिए भारतीय टीम इंग्लैंड टूर पर गई है और इसका चौथा मैच होने जा रहा था। कल चौथा मैच शुरू हो चुका है उस पर, यानी 23 जुलाई को। लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट आती है इस सीरीज को लेकर, जो अपडेट टीम इंडिया के लिए शायद ठीक ना हो, क्योंकि ऋषभ पंत जो लगातार इस सीरीज में बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे, उन्हें इंजरी हो गई है। और अब इस इंजरी के बाद भारतीय टीम क्या करने वाली है, इस चीज को मैनेज किस तरह से करेगी और उनकी इंजरी पर क्या कुछ अपडेट आई है, ये सारी जानकारी लेकर हमारे साथी सुकांत मौजूद है। जी सुकांत, क्या डिटेल्स हैं इसके बारे में भी? दरअसल सबसे पहली चीज़ तो ये कि सबके मन में अभी यही सवाल था जी कि अब क्योंकि ऋषभ पंत जिस तरह से कल इंजर्ड हुए थे तो लग रहा था कि पता नहीं आगे खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। हमने सुना रिकी पॉन्टिंग को, माइक अथरटन को, मतलब सबने ये बोल दिया था कि बहुत मुश्किल लग रहा है। और वो जो डर था एक फैंस का, जो इंडियन फैंस का डर था, वो सच साबित हुआ है। अगर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की बात करें तो देवेंद्र पांडे की ये रिपोर्ट है और उन्होंने दावा किया है कि ऋषभ पंत को 6 सप्ताह के लिए बाहर कर दिया गया। यानी कि अब सीरीज में क्योंकि 6 सप्ताह बचा ही नहीं है, यानी ये पूरी सीरीज जो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी है, इससे वो बाहर हो गए हैं। और ये बहुत बहुत मतलब इंडिया को इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि एक बैटर तो पहले आप चौथे मैच में ऑलरेडी गंवा चुके हो और पहले दिन वो अब नहीं है, तो इसका मतलब है आज वो बैटिंग करने नहीं आएंगे। और मतलब उनके अगर चांसेस, क्योंकि अगर वो बोल भी रहे थे कि पेन किलर्स वगैरह लेकर के अगर वो खेल सकते हैं कि नहीं, वो भी बहुत कम चांस है, क्योंकि उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है, उनके टो में फ्रैक्चर है। और वो फ्रैक्चर, क्योंकि वो रिपोर्ट अभी तक बीसीसीआई की ओर से जारी भले ही नहीं हो, लेकिन इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि ये फ्रैक्चर बहुत मेजर है और 6 वीक्स से पहले वो रिकवर नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वो ये टेस्ट और अगला टेस्ट जो कि द ओवल होने वाला है, वो दोनों, क्योंकि ये डू और डाई मैच है इंडिया के लिए, उस लिहाज से ये बहुत बड़ा झटका है टीम इंडिया के, बहुत मतलब उम्मीदों पे बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अभी इंडिया 2-1 से पीछे चल रही है इंग्लैंड से। जी बिल्कुल। हमने लीड्स में जो है वो पहला मैच वो गंवाया था, उसके बाद फिर लॉर्ड्स में हमने गंवाया। एजबेस्टन एकमात्र टेस्ट है जो हमने अभी तक जीता है, और उस लिहाज से हमारे लिए डू और डाई मैच है, क्योंकि अगले मैच में अगर हम, तभी हमारे लिए कुछ भी बचेगा अगर ये मैच हम बचा पाए तब वो अगला मैच निर्णायक होगा। जी बिल्कुल। तो उस लिहाज से, और पहला दिन है खेल का, कल पहला दिन हुआ था, टीम इंडिया 264 पे 4 थी। और ये बात माइक अथरटन ने कही थी कि अगर ऋषभ पंत नहीं वापस आ सकते हैं तो इसका मतलब है कि इंडिया 264 पे 4 नहीं अब 5 है, क्योंकि रिटायर्ड हर्ट होने के बाद अगर आप वापस नहीं आ सकते तो मतलब आपका एक बैटर कम, हाँ वो एक बैटर कम हो गया है। और उस लिहाज से भी पंत की इंजरी बहुत मेजर फैक्टर है। एक बड़ा अपडेट ये भी है नाविद, कि इसमें जो उनकी जगह 5वें टेस्ट में अगर इनका नाम आ रहा है वो ईशान किशन का आ रहा है। ईशान किशन अभी दरअसल इंग्लैंड में ही है, वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, वहाँ नॉर्थहैम्पटनशायर के साथ वो खेल रहे हैं और वो टीम इंडिया के साथ जुड़ेंगे। हालांकि ध्रुव जुरेल ऑलरेडी बैकअप विकेट कीपर हैं, लेकिन वो कितने फिट हैं और वो उस स्कीम ऑफ थिंग्स में होते हैं या नहीं होते, वो आगे पता चलेगा। लेकिन ईशान किशन की वापसी लगभग यहाँ से दिख रही है। हाँ, अच्छा, दोनों के फॉर्म को अगर कंपेयर किया जाए, क्योंकि ऋषभ पंत अभी अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, तो ईशान किशन उनका क्या फॉर्म चल रहा है अभी, क्या हालिया उनके स्कोर बोर्ड रहा है? देखिए, काउंटी में तो उन्होंने पिछले 1-2 मैच बहुत अच्छे खेले हैं, लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि काउंटी क्रिकेट का जो लेवल है और जो इंटरनेशनल जो प्रेशर होता है टीम इंडिया की जर्सी में, बहुत लंबे समय से वो पिछले 1.5-2 साल से टीम इंडिया के पूरे फॉर्मेट से बाहर हैं। तो उस लिहाज से अगर ये वापसी होती भी है तो उनको मौका मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ध्रुव जुरेल हमने देखा है कि जब भी ऋषभ पंत नहीं होते तो ध्रुव जुरेल फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होते हैं। तो उस लिहाज से हो सकता है कि ध्रुव जुरेल को मौका मिल जाए, पर अभी आगे क्या रणनीति होगी वो सब बाद की बात है। पहली चीज़ ये कि जो अभी की जो वर्तमान स्थिति है वो इस टेस्ट में बहुत खराब खबर है। इसका मतलब ये है कि ध्रुव जुरेल फील्डिंग तो कर सकते हैं ऋषभ पंत की जगह पे, लेकिन बैटिंग करने के लिए हमारे पास, हम 10 प्लेयर से खेल रहे हैं और इंग्लैंड इस मैच में 11 प्लेयर से खेल रही है। और रिकॉर्ड की बात करूं तो हमारा कुछ खास रिकॉर्ड मैनचेस्टर में नहीं है, जहाँ ये मुकाबला चल रहा है ओल्ड ट्रैफर्ड के स्टेडियम में। वहाँ हमारा रिकॉर्ड, अभी आज तक हमने 5 टेस्ट ड्रॉ खेले हैं और 4 में हम हारे हैं। आज तक एक भी मैच इतने साल में हम नहीं जीत पाए, और ऐसी जगह पर हुई, और ये होना, ये बहुत बड़ा झटका है टीम इंडिया के लिहाज से। और खासतौर पर जब ऋषभ पंत की बात करें तो उनका अब किस्मत तो साइंटिफिकली किस्मत जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन उनका रिकॉर्ड जो रहा है इंजरीज को लेकर ठीक नहीं रहा है। पहले भी वो इस तरह के फैटल एक्सीडेंट से गुजर चुके हैं, हालांकि उसे मात दे दी उन्होंने और फिर वापस वो फील्ड पर लौटे। लेकिन अब एक इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज़ के दौरान, एक इंपॉर्टेंट मैच में जो क्रूशियल था, जो पूरी सीरीज़ का निर्णायक साबित हो सकता है अगर भारतीय टीम इसे नहीं जीत पाती है
तो ऐसे मैच में ऋषभ पंत की फिर से इंजरी हो जाना बहुत बड़ी एक चुनौती खड़ी कर देती है टीम इंडिया के आगे कि वो किस तरह से सीरीज पर अपना जो मजबूती है वो बनाती है। और जो भी इससे जुड़े अपडेट्स होंगे वो हमारे साथी सुकांत और हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप इस पूरी जानकारी पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स और दी ललन टॉप। मेरा नाम नावेद है, कैमरे पर मेरे साथी रमन है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।